हेलो गाइस। पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करी थी। आज उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन देखो, हमारा यही क्वेश्चन था। इसको मैंने तुम्हें बताया था, अगर पूरी अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन जस्ट समरी है किसकी? बैलेंस शीट की। अब देखो उस तरफ दिखाते हैं, उस तरफ देखा जाए, उस तरफ देखो। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट था, एसेट किसके बराबर होती है? लायबिलिटी साइड के। तो कहने का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ एसेट बराबर होता है टोटल ऑफ लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? कुछ नहीं है। एसेट को तो एसेट लिखे, लायबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो कर दिया कैपिटल प्लस एक लायबिलिटी। अब देखो कैपिटल जो होती है उसको भी मैं बोलूं तो वो इंटरनल लायबिलिटी है। क्या है वो? इंटरनल लायबिलिटी, मतलब जो कि ओनर ने ही पैसे लगाया। ओनर और बिजनेस अलग था ना, ओनर और बिजनेस क्या था? अलग था। तो ओनर ने जो पैसे लगाए हुए हैं बिजनेस में उसको क्या कहते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। और इसको कहेंगे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब बाहर वालों से पैसा लिया हुआ। बिजनेस ने दो बंदों से पैसा लिया हुआ, एक तो इंटरनली मतलब ओनर से ही, और एक बाहर वालों से। तो एसेट साइड इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो तुम पढ़ रहे हो ये कहीं नहीं बनाई जाती, ये शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट वर्जन लिख देते हैं, शॉर्ट वर्जन ऑफ बैलेंस शीट। और कुछ नहीं है, शॉर्ट वर्जन ऑफ बैलेंस शीट है। तो हमने क्या करा था? देखो हमने करा क्या था, मैं तुम्हें बताता हूँ। असलियत में मैंने तुम्हें प्रॉफिट निकालना सिखाया था। असलियत में बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट निकालने के लिए कौन से अकाउंट बना रहा था मैं? ट्रेडिंग और पीएल लाइन। तुम्हें याद होगा तो ये सारा एक्सपेंसेस का, ये सारा इनकम का, ये सारे खर्चे किए मैंने। परचेजेस करे, डायरेक्ट एक्सपेंस किया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए। सेल्स 15 करोड़ थी तो नेट मेरे को इतना प्रॉफिट था, वो कैपिटल में प्लस हो जाता है। और वो इसमें हम बैलेंस शीट में पे कैपिटल में प्लस कर देते हैं और प्रॉफिट को अलग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में एज सच हम प्रॉफिट के लिए कोई अकाउंट नहीं बनाते। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम क्या करेंगे? कैपिटल में प्लस और माइनस कर देंगे। ताकि देखो अगर मैं कैपिटल में प्लस कर देता हूँ सारे एक्सपेंसेस, तो कैपिटल में एक्सपेंसेस प्लस कर देता हूँ, सॉरी एक्सपेंसेस माइनस कर देता हूँ और इनकम प्लस कर देता हूँ, तो ये तो अल्टीमेटली प्रॉफिट का ही फॉर्मूला बन गया ना। तो इतना बड़ा टंटा इन्होंने करा ही नहीं। शॉर्ट वर्जन है और बच्चों को रटवाया जाता है। बाकी ट्यूटर्स क्या करते हैं? तुम्हें रटवाते हैं कि हम एक्सपेंसेस प्लस कर दो और इनकम, सॉरी एक्सपेंसेस माइनस कर दो, इनकम प्लस कर दो। तो वो क्या बताते हैं कि तुम सीधा कैपिटल में एक तरह से वो प्रॉफिट हम एडलेस करें, क्योंकि हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहे। इस वजह से हम शॉर्टर वर्जन बना रहे हैं अकाउंटिंग। जो छोटे छोटे बच्चे हो तो तुम्हें एक शॉर्टर वर्जन सिखाया, बैलेंस शीट नहीं सिखाई। लेकिन मैंने तुम्हें बैलेंस शीट बताई थी। देखो इस तरफ, पूरा इस तरफ देखो, यहाँ पे कैपिटल आती है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी आती है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है जिसको हमने एक साल से ज्यादा कर दिया था, करंट लायबिलिटी जिसका पीरियड एक साल से कम में हमें पे करना है, नॉन करंट एसेट जिसका फायदा हमें एक साल से ज्यादा हो, जिसका करंट एसेट जिसका ज्यादा हो, और दोनों बैलेंस शीट बराबर कर दी थी। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें उस क्वेश्चन की सारी, तुम्हें असलियत में अकाउंटिंग कैसे होती है वो बताई। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे जो कि शॉर्ट वर्जन है किसका? बैलेंस शीट का। ठीक है, तो हम ना यहाँ पे क्या करते हैं, वही इक्वेशन लिखेंगे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इधर देखा जाए, एसेट इज इक्वल टू, थोड़ा सा ठीक ठाक अकाउंट बनाएंगे ताकि बड़ा होता है ना, एसेट इज इक्वल टू थोड़ा सा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो पहले लायबिलिटी की उल्टा भी तो लिखते हैं, कैपिटल होगी इंटरनल लायबिलिटी होगी एक्सटर्नल। और जो जो हमारा बनेगा मेरे को पहले से ही पता है क्या क्या बनेंगे, तो मैं छोटे छोटे फटाफट तुमने साथ साथ बना दिए। कैश अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और एक डेटा। ठीक है, ये अकाउंट बनेगा। लायबिलिटी में क्या क्या बनेंगे वो मैं अपने बना रहा हूँ, तुमने अपने साथ साथ जब आएंगे तो बना देंगे। यहाँ पे मैं शॉर्ट वर्जन लेके पढ़ा हूँ क्योंकि वीडियो मुझे छोटी बनानी है ना। क्रेडिटर्स, थोड़ा सा कैपिटल को दूर लिख देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, है ना। क्रेडिटर्स आएंगे और बस 3 ही आएंगे, तो हो गया। चलो अब सबसे पहले हमें ना मैच करते हुए चलना है। पहली एंट्री मेरी क्या थी? इस तरफ दिखाओ। पहली एंट्री डी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ बिजनेस, ठीक है, इसका तो कुछ नहीं। ही इन्वेस्टेड 10 करोड़ कैपिटल और बैंक लोन लिया 5 करोड़।
5 करोड़ बैंक लोन की और कैपिटल कितनी लगाई है 10 करोड़। तो मेरे पास पैसा टोटल कितना आया देखो 15 करोड़ आया, जिसमें से डी ने कितने पैसे लगाए 10 करोड़ को कैपिटल दी और बैंक से कितना लिया 5 करोड़। तो देखो हर हर एक एंट्री पे भी इफेक्ट सेम है, यहाँ पे +15 है, यहाँ पे भी +15 है, लेकिन पहली एंट्री के बाद हम क्लोज नहीं करेंगे, सेकंड भी उठाएंगे, ठीक है। He also purchased raw material of thread rupees 8 crore from the supplier, out of which 2 crore is yet to be paid to the supplier। मतलब 8 करोड़ का मैंने सप्लायर से उधार पे माल लिया, जिसमें से 2 करोड़ देने हैं। तो मतलब क्या 8 करोड़ का माल लेके आया, 2 करोड़ देने हैं, तो मतलब दिया कितना मैंने उससे 6 करोड़ दिया और 2 करोड़ का उधार ले लिया, तो 2 करोड़ का वो क्रेडिटर में दिया। अब यहाँ पे देखो स्टॉक कितना आया मेरे पास, पूरा 8 करोड़ रुपए, CR इज करोड़, 8 करोड़ स्टॉक आया, ठीक है, जिसमें से 6 करोड़ तो मैंने कैश दे दिए थे, ठीक है, और क्रेडिटर कितने के बने देखो ना, समझ आ रही है तुम्हें बात क्या। 8 करोड़ का स्टॉक लेके आया, थ्रेड गोडाउन, मान लो गोडाउन है मेरा, गोडाउन में कितने का माल पड़ा है 8 करोड़ का, सारा माल भर दिया, 8 करोड़ का माल भर दिया, जिसमें से मैंने 2 करोड़ उसको देने, 2 करोड़ पे नहीं किए, 2 करोड़ अगर पे नहीं किए, माल तो ले आए ना, माल तो पूरा 8 करोड़ का गोडाउन में भर दिया, अच्छा 2 करोड़ देने हैं, तो बाकी दिए कितने होंगे 6 करोड़ दिए होंगे, 2 करोड़ जो देने हैं वो मैंने क्रेडिटर में बुक कर दिया। अब देखो अल्टीमेट इफेक्ट इधर प्लस माइनस क्या होता है, 8 करोड़ माइनस चाहिए 2 करोड़ प्लस में, इधर भी 2 करोड़ प्लस में। अब हम इसको क्लोज करेंगे और हर एक एंट्री के नाम से ना अकाउंट खुला जाएगा। जैसे बेसिक अकाउंटिंग टर्म तुम्हें क्यों पढ़ाई गई थी, उसमें जो भी अकाउंट था, ये कैपिटल लायबिलिटी, ये सारे अकाउंट ओपन होने हैं, तभी तो अकाउंटिंग टर्म पढ़ाई गई है, डेटर क्रेडिटर, ये सारे अकाउंट ओपन करेंगे और भरते रहेंगे हम इसको, ठीक है। अकाउंट्स क्या था, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करोगे, अकाउंट्स ओपन कर करके, ये अकाउंट्स ओपन किए मैंने सारे, कैश, पीएम, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, ये सारे अकाउंट है। अब बताओ कैश मेरा रहा कितना गया 9 करोड़ का, प्लांट एंड मशीनरी अभी तो कुछ नहीं है, स्टॉक कितना है 8 करोड़ का, डेटर अभी कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कुछ नहीं है, 5 करोड़ का बैंक लोन है और क्रेडिटर है 2 करोड़ के, और कैपिटल मेरी चल रही है 10 करोड़। टोटल देखो यहाँ पे भी 17 करोड़, यहाँ पे भी। अब आते हैं अगली एंट्री में, देखो यहाँ पे एंट्री, ही आल्सो इनकर्ड वेरियस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ 50,000 और 10,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करे। तो पहली बात हम करते हैं 50,000 की। 50,000 बताओ मैंने खर्चा किए, तो कहाँ से माइनस, कैश में किए, तो टोटल मैंने कहाँ से माइनस किए, कैश में से। और एक बात बताओ, प्रॉफिट तो यहाँ पे कैलकुलेट करते ही नहीं, प्रॉफिट क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो प्रॉफिट अकाउंट तो कोई है नहीं, तो प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ जाता था, उसमें तुमने देखा था कैपिटल में प्लस होता था, तो प्रॉफिट अकाउंट, तो हम जो भी एक्सपेंसेस और इनकम होगी वो किधर डालेंगे, कैपिटल में। तो कैपिटल में खर्चा एक तरह से हम 50,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट निकालते समय माइनस कर रहे हैं, उसका अकाउंट ओरली बना रहे हैं कैपिटल के साथ ही, ठीक है। तो कैपिटल में 50,000 माइनस कर रहे हैं, तो एक तरह से प्रॉफिट को कम करता है, जो फिगर्स प्रॉफिट को कम करेगी वो माइनस, जो फिगर्स प्रॉफिट को बढ़ाएगी कैपिटल में प्लस, क्योंकि हम प्रॉफिट अकाउंट अलग से नहीं बना रहे जैसे असलियत में बनाते थे, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं क्लोज। क्लोज क्या, एक और एंट्री कर देते हैं, एक एंट्री और ही कर देते हैं, या चलो क्लोज ही कर देते हैं। अच्छा एक मिनट, एक एंट्री मिस हो गई दोबारा, कल जैसे हो गई है। ही परचेज प्लांट एंड मशीनरी भी 3 करोड़ की खरीदी है उसने, ये भी डाल देते हैं भाई, 3 करोड़ और माइनस, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अगर 3 करोड़ की मैं खरीदूंगा तो कैश में से माइनस और प्लांट एंड मशीनरी में प्लस, ऊपर ही कर देते हैं, तो ऊपर ही कर रहा हूं मैं ये एंट्री ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। 9 माइनस किया कितना है 6 करोड़, तो 6 करोड़ कैश रखिएगा, ठीक है। अब 50,000 में फटाफट माइनस कर देता हूँ दोनों जगह से, जो मैंने बिल पे किया किसका, वेजेस दिए, लेबर रखी थी, उनको काम कराया, उनको वेजेस दिए, तो 6 करोड़ में से 50,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 5,99,50,000, ठीक है, प्लस 3 करोड़ ये रह गए, 8 करोड़ ये प्लस 0, ठीक है, इक्वली चलता रहेगा 0 प्लस 5 करोड़ प्लस 2 करोड़ प्लस 9 करोड़
99 ये तो लाख 3 करोड़ है, ये नील नहीं हो जाएगा ऊपर 3 करोड़ माइनस चुप प्लस? चुप वो इधर तो चुप चुप सही है। अब नेक्स्ट, अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 10,000 का हुआ है मेरे पास, घर में आया बिल, जिसमें से मैंने 1,000 नहीं पे किया, बाकी मैंने 9,000 पे कर दिए। तो कैश में से कितना जाएगा? 9,000 तो कैश में से कम हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है मैंने तो 9,000 कैश तो मेरा चले गया। लेकिन असलियत में एक्सपेंस हुआ कितना, वो मैं अब इस साल का प्रॉफिट निकालते समय तो 10,000 एक्सपेंस बुक करूंगा ना, क्योंकि खर्चा मेरा 10,000 9 1,000 चाहे मैंने बाद में देना है, लेकिन इवेंट ऑफर हो गया, मेरे ऊपर ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट आ गई कि तुम इतनी बिजली खा चुके हो। तो बिजली खाई कितनी है मैंने वो बनाते समय, कंज्यूम कितनी करी है, 10,000 की है, तो पूरे यहाँ पे 10,000 मैं लिख दूंगा, ठीक है। 10,000 लिखा मैंने पूरा 10,000 यहाँ पे, लेकिन 9,000 गया, तो 1,000 के मेरे क्रेडिटर में अगले साल मैंने बिजली देनी है ना, तो क्रेडिटर में मैंने 1,000 डाल दिए। क्रेडिटर क्या होते थे? जिनको मैंने पेमेंट देनी होती है नेक्स्ट ईयर, तो बिजली का, या क्रेडिटर नहीं सॉरी, इसको मैं ये कहता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्रेडिटर तो वो होते हैं जिनसे मैंने माल लिया होता है, ठीक है, जो मेरे 2 करोड़ के चले आ रहे हैं, 2 करोड़ के क्रेडिटर चले आ रहे हैं, 1,000 बिजली का बिल जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है अगले साल दे दो। और ये इस साल के बुक जो है प्रॉफिट में, एक तरह से कैपिटल में से एक तरह से माइनस, मतलब प्रॉफिट निकालते समय माइनस क्यों किए? क्योंकि इस साल मैं बिजली तो कंज्यूम पी चुका हूं ना, जो आज इस साल मैंने सामान बना के बेचा है अपना क्लोथ बना के, उसके लिए बिजली मैंने 10,000 की पी ली है, तो 10,000 की कॉस्ट में ऐड करूंगा, खर्चा रखूंगा, भले 1,000 मेरे को अगले साल देना है, लेकिन देना तो है। इस साल खाया है तो इस साल इनकम अर्न करिए तो इस साल लिखूंगा, चाहे अगले साल मिले, एक्रूवल बेसिस लगता है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये पूरा हो गया, इसको फटाफट करते हैं। ये आएगा तुम्हारा 5,99,41,40,000, ये 3 करोड़ का, ये 8 करोड़ का, ये 1,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि अगले साल देना है। लेकिन कैपिटल में से 10,000 माइनस क्यों? कैपिटल में से क्यों माइनस करें? प्रॉफिट हम बोल नहीं पा रहे, तो इनकम एक्सपेंसेस माइनस करें, और एक्सपेंसेस पूरा 10,000 क्यों? क्योंकि वो पूरा लगा मेरा, कंज्यूम हुआ, किसके लिए? क्लोथ बनाने के लिए, जो 15 करोड़ की सेल कर दी, तो पूरा ही लिखेंगे। और प्लस कैपिटल कितनी की है यहाँ पे? 10,000 माइनस करेंगे तो 9 करोड़ 99,40,000, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे, मतलब प्लांट एंड मशीनरी चलाई थी मैंने, घिस गई वो, 3 करोड़ की लाया था, अब मैं चलाता रहूंगा तो थोड़ी घिस जाती है, चप्पलें भी घिस जाती हैं, तो वियर एंड टियर की वजह से उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। क्योंकि अगर मैं मार्केट में बेचूंगा 1 साल बाद, फोन तो बिल्कुल ही गिर जाते हैं, 15,000 का फोन लाया 7,000 का बिकता अगले साल, टेक्नोलॉजी में बिल्कुल गिरावट आती है। लेकिन जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें इतनी नहीं आती, तो हम एक एस्टिमेट ले लेते हैं कि मार्केट के हिसाब से 10% की गिरावट आई हुई, तो 10% मैंने मान के रखा 3 करोड़ का, तो 30 लाख की गिरावट है, तो 30 लाख मैंने एक तरह से यूज करी प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो 30 लाख की वैल्यू घट गई। डेप्रिसिएशन इज नथिंग, जस्ट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वगैरह की वजह से 30 लाख की जो प्लांट एंड मशीनरी थी वो घिस गई, अब वो मार्केट में बिकेगी नहीं, तो वो भी घिसावट प्रॉफिट निकालते समय माइनस करेंगे, क्योंकि वो भी एक तरह से हमारा एक्सपेंस हुआ। तो 30 लाख किसमें से माइनस करेंगे? एक्सपेंस में लिखेंगे। एक्सपेंस के लिए कोई इनकम और अकाउंट होता नहीं है, तो कैपिटल में से माइनस। चलो भाई 30 लाख रुपए इसमें से माइनस करके इसको भी फटाफट बंद करते हैं। कितना आएगा ये? फटाफट देखो, ये तो सेम रहा, 5,99,40,000, ये कितना है? 2,70,00,000, 8 करोड़ 0,000, 5 करोड़ प्लस 2 करोड़, ठीक है, प्लस 30 लाख माइनस करना है तो 9 करोड़ 69,47,000। अब देखो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, देखो यहाँ पे 9 माइनस में था अल्टीमेट, इसमें ये प्लस था, प्लस माइनस होके 9 माइनस में था, अल्टीमेट नेट इफेक्ट भी सेम रहेगा। इधर देखो, इधर क्या हुआ था, हाँ देखो इधर 3 करोड़ माइनस प्लस तो 0 हो गया, 6 और ये प्लस 2 था, प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो सारा इफेक्ट जो होता है ना सेम रहता है।
8 करोड़ माइनस हो गया इसमें से, तो कितना बचा ये? कुछ गलती ये 3 करोड़ ऊपर लिख दें, 6 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी लिख दिए मैंने, इतना से इधर ही पे लिखा। नीचे देना ठीक है, तो क्या हो गया? कुछ नहीं हो 3 करोड़ मैंने लिया है, ऊपर लिख दो चलो। माइनस प्लस हो गया ना साथ में। तो वो तो ठीक है, लेकिन आंसर पे मैच नहीं लगा। 6 करोड़ 3 करोड़ 8 करोड़ 15 ही तो हुआ, 17 करोड़ हो गए। इधर भी 17 है, ठीक है ठीक है सही। अब आ जाओ अगली एंट्री पे। अगली एंट्री क्या है भाई? सैलरी और मार्केटिंग स्टाफ को मैंने अच्छे अच्छे सेल्समैन वगैरह रखे हुए थे, वो गुड्स क्लोथ को बेचने के लिए। मेरा क्लोथ का काम था ना, ठीक है। क्या करता था मैं? धागे से क्लोथ बनाता था, तो सेल्समैन वगैरह भी रखे हुए थे ताकि वो क्लोथ पहन के बेचे। देखो हम इतने सुंदर लग रहे हैं, तो वो बेच रहे हैं क्लोथ। तो कितने की सैलरी दी मैंने उनको? पूरे साल की बात हो रही है, 30,000 की। तो 30,000 की सैलरी कैश में दी है, ठीक है। तो 30,000 इसमें से माइनस, और एक्सपेंस कहाँ से माइनस होता है? कैपिटल। और इनकम कहाँ प्लस होती है? कैपिटल, क्योंकि हम अलग से नहीं बनाते, बार बार बोल रहा हूँ। ये मेन रीजन है, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, रटवाते हैं लोग, ठीक है। तो 30,000 मैंने माइनस किए, और इंटरेस्ट और लोन भी पे किए 10%। लोन मैंने बैंक से 5 करोड़ का लिया। अब बैंक वाले मेरे रिश्तेदार तो है नहीं, फ्री में देंगे, तो इंटरेस्ट लेते हो। तो 5 करोड़ का 10%, 50 लाख रुपए मैंने इंटरेस्ट पे किया कैश में। तो कैश में माइनस करेंगे, ठीक है। एक तो 30,000। और एक बात बताओ, ये भी मैंने लोन किस लिए लिया था? अपने लिए थोड़ी लिया था, क्लोथ बनाने के लिए लिया था, तो वो भी एक्सपेंस में जाएगा। तो 50 लाख रुपए भी इसमें से माइनस होएगा। अब देखो कितना आता है, दोनों को माइनस करके आएगा 5 करोड़ 49,000, 49,11,000 प्लस 2 करोड़ 70 लाख प्लस 8 करोड़ प्लस 0 इज इक्वल टू 1000 प्लस 5 करोड़ प्लस 2 करोड़। इसको प्लस करके लिख देते हैं, कितना है? 9 करोड़ 19 लाख 10,000। अब एक बार प्लस करके देख लो, 9 करोड़ 19 लाख 10,000 प्लस 7 करोड़ 16 करोड़ 19 लाख 11,000 आएगा। और उधर भी देखो 16 करोड़, 5 और 2 7 करोड़ हो गया, 7 15 करोड़ हो गया, 15 और 70 और 49 कितना हो गया? लाख 1 करोड़ 10 लाख, उस 15 16 लाख वही हुआ, 16 करोड़ 11 लाख सेम है, ठीक है। चलो ये हम ना ऊपर लिख देते हैं क्योंकि इधर नजर नहीं आ रहा। चलो ऊपर लिखते हैं, हमारा बैलेंस कितना है? 15 करोड़ का। अब हमने क्या किया? सेल करी है 15 करोड़ की। तो कैश ऊपर यही है, कैश। ये प्लांट एंड मशीनरी है, यहाँ स्टॉक है, यहाँ डेटा है, ठीक है, यही समझ आ रहा है। और ये एसेट साइड थी, ठीक है। लायबिलिटीज में हमारी क्या क्या थे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिख रहा है ऊपर करा हुआ, बैंक लोन प्लस क्रेडिटर, ठीक है, प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है, और एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब देखो कैश मेरा कितना था, बचा था, फटाफट लिख देते हैं। 5 करोड़ का कैश था, 5 करोड़ 49 लाख 11,000 का कैश बचा था। प्लांट एंड मशीनरी 2 करोड़ 70,000 की बची थी, ठीक है। स्टॉक 8 करोड़ का था, डेटर मेरे 0 थे, ठीक है। और इधर क्या क्या था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,000 का था, बैंक लोन 5 करोड़ का था, 2 करोड़ के मेरे क्रेडिटर्स थे, सॉरी 2 करोड़ के क्रेडिटर नहीं थे, हाँ क्रेडिटर 2 करोड़ के थे, सही कह रहे। और कैपिटल कितने की बची थी? 9 करोड़ 19 लाख 10,000। अब नेक्स्ट एंट्री सेल की। अब मैंने सेल करी है 15 करोड़ में से, जिसमें से 5 करोड़ क्रेडिट में है। तो 5 करोड़ क्रेडिट में है, तो कैश सेल कितने की होगी? 10 करोड़ तो मेरे को उसमें आ गई ना कैश में, और 5 करोड़ की क्रेडिट सेल है, तो 5 करोड़ मेरे डेटर में आ गए, ठीक है। टोटल मेरी सेल कितने की हुई है? 15 की, ये मैंने सेल की। अच्छा सेल करने पे क्या जाता है? स्टॉक चले जाते हैं। मेरा स्टॉक कितने का पड़ा था? 8 करोड़ का माल मैंने कितने में बेचा? 15 में। तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ?
7 करोड़, तो 7 करोड़ तो कैपिटल में डाल दो। 8 करोड़ का माल मैंने 15 करोड़ में बेचा, तो 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट नेट मैंने उठा के 7 करोड़ उसमें डाल दिया कैपिटल में। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब मेरे को एक बात बताओ, 8 करोड़ का माल भी तो गोडाउन से गायब हो गया। देखो 8 करोड़ का माल 15 करोड़ में बेचा, 7 करोड़ प्रॉफिट हुआ, तो 7 करोड़ प्रॉफिट तो कैपिटल में डाला, और कैश में मेरे को 10 करोड़ आए, और डेटर मेरे को अगले साल उससे 5 करोड़ लेने हैं। तो बस सिंपल से अब इसको फटाफट लिख देते हैं। 15 करोड़ 49, 2 करोड़ 70 लाख। हमने बड़ी बड़ी फिगर उठा ली है, इस वजह से 5 करोड़। ठीक है, 1000 प्लस 5 करोड़ प्लस 2 करोड़ प्लस पानी बंद कर दिया था। 19 करोड़। ठीक है, अब एक लास्ट एंट्री रह गई, बैड डेट हो गए। जो मेरे 5 करोड़ का था ना, उनमें से उसने कहा कि 1 करोड़ मैं नहीं दूंगा, 1 करोड़ वो लेके भाग गया। मतलब मान लो मैंने सप्लायर 3-4 सप्लायर से लिया था माल 15 करोड़ का, जिसमें 10 करोड़ तो मैंने कैश में ले लिए और 5 करोड़ मैंने उधार में। एक सप्लायर भाग गया 1 करोड़ वाला, तो 1 करोड़ का मुझे बैड डेट हो गया। ठीक है, ये भी लॉस किसके निकालते समय हुआ है, क्लोथ का काम कर रहा हूँ, घर बैठे तो नहीं हुआ ना, ये भी मैं बुक करूंगा प्रॉफिट में से, ये भी लेस करूंगा 1 करोड़। तो बस ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई। ये साइड और ये साइड बराबर होनी चाहिए। ये टोटल करेंगे तो 17 करोड़ 21 करोड़ आ रही है, ये भी 17 7, हाँ ये भी 22 करोड़ के करीब आ रही है, ये भी 22 करोड़ के करीब आ रही है। अब इधर देखो, ये एक पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई है। इसमें देखो कैश मेरा कितने का बड़ा है, 15 करोड़, प्लांट एंड मशीनरी 2 करोड़ 70 हजार, स्टॉक 0 हो गया है, डेटर मेरे 4 करोड़ के पड़े हैं एंड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1000 का है, बैंक लोन मेरे 5 करोड़ के हैं, क्रेडिटर मेरे 2 करोड़ के हैं, और कैपिटल मेरी इतने की पड़ी है। अब इस पे आओ, इस पे लेके आओ। कल जब मैंने क्वेश्चन किया था ट्रेडिंग P&L बना के, तो भी मेरा सेम ही आ रहा था। ठीक है, सेम कैसे आ रहा था, कैपिटल मेरी 15 करोड़ की कुछ करीब के पड़ी थी। ठीक है, डेटर मेरे, ये मेरा मतलब सेम आ रही है, ये भी पूरा 22 करोड़ कुछ आ रहा है, ये भी पूरा 22 करोड़ आ रहा है, वो भी पूरा 22 करोड़ करके कुछ आ रहा है। अगर हल्की सी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी उसको इग्नोर करना, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने, जैसे करोड़ के साथ लाख लेने चाहिए थे, हमने 1000 ले ली, तो वैसे सेम आएगा। तो ये कुछ नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन जस्ट बैलेंस शीट का शॉर्टर वर्जन है। बैलेंस शीट में एसेट साइड और लायबिलिटी साइड बराबर होती है, तो बस वही लिख दिया, एसेट लायबिलिटी को 2 पार्ट में तोड़ दिया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो लोगो से, मतलब अपने बंदे से लिए, ओनर से लिए, एक्सटर्नल लोगो से लिए, तो बस वही हमने इसमें पूरा, ये एक तरह से बैलेंस शीट का ही शॉर्ट वर्जन मैंने तुम्हें पूरा शो कर दिया। अब आते हैं, मैंने उधर तो देखो तुम्हें इस तरफ, इधर इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। इधर तो मैंने P&L अकाउंट बनाया था, P&L मतलब प्रॉफिट निकाला था, एक्सपेंस यहाँ तरफ लिखा, इनकम लिख रहा और प्रॉफिट निकाल के कैपिटल में प्लस किया। अब इधर क्या किया मैंने, इधर कुछ नहीं किया, जो एक्सपेंस हो रहा है वो कैपिटल में डाला, माइनस किया, कैपिटल में से माइनस किया, और जो प्रॉफिट हो वो कैपिटल में डाला। अल्टीमेटली यहाँ पे भी एक्सपेंस अगर मैं कैपिटल में से घटा रहा हूँ और प्लस इनकम कर रहा हूँ तो वो प्रॉफिट ही आ रहा है। अल्टीमेटली कैपिटल में यहाँ पे मैं नेट में प्रॉफिट ही प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली क्या कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट ही प्लस कर रहा हूँ कैपिटल में, जो एंड में यहाँ पे किया था। ये अकाउंटिंग इक्वेशन कोई नहीं बनाता वैसे, ये तो सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन शॉर्ट वर्जन है बैलेंस शीट का, ताकि तुम्हें डायरेक्ट बैलेंस शीट को समझाएंगे वो। मेरे ख्याल से तो वैसे डायरेक्ट ही समझानी चाहिए थी, ये डालने का रीजन क्या है वो मुझे नहीं समझ में आया, बस बैलेंस शीट का शॉर्ट वर्जन है। तो डायरेक्ट अगर बैलेंस शीट भी सिखा दी मैंने और तुम्हें ये भी बता दिया। अच्छा, कई बच्चों ने वो भी पढ़ा होगा, अभी मैंने एक एंट्री करी जैसे सेल की 15 करोड़ का, इधर करना 15 करोड़ की सेल करी तो 8 करोड़ का स्टॉक माइनस किया, 8 करोड़ की स्टॉक मैंने 15 करोड़ में भी तो 7 करोड़ का गेन है। असलियत में अगर किसी बच्चे ने अकाउंट ज्यादा पढ़ी है तो असलियत में हमने यहाँ पे देखना होगा तो परचेजेस में डाला 8 करोड़, स्टॉक में तो आया ही नहीं था। स्टॉक अकाउंट ना हम बाद में बनाते हैं और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ पे भी हमने क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा कुछ बचे नहीं, 8 करोड़ का स्टॉक मैंने बेच दिया 7 करोड़ में, मतलब 15 करोड़ में, तो 7 करोड़ का सीधा मुनाफा बुक कर लिया ना।
यहाँ पे तो मुनाफा अपने आप आ गया। देखो इनकम 15 करोड़ की डाली, 8 करोड़ का वो डाला, तो माइनस करके 7 करोड़ आया। 7 करोड़ में से और खर्चे हुए तो 6,99,40,000 का मेरा आ गया। अब यहाँ पे हमने 7 करोड़ डाल दिया। कुछ बच्चे सोचेंगे ये वाले खर्चे क्या है, ये हम पहले ही माइनस कर चुके थे, 50,000 और 10,000, तो अल्टीमेटली वही 6,99,00,000 वो प्लस हो गया। इतनी बातें क्लियर है सबको? ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ नहीं है, क्या है, शॉर्ट वर्जन ऑफ बैलेंस शीट। तो हम क्या करेंगे, एक एक अकाउंट खोलते रहेंगे, जैसे कैश आया, बैंक लोन आया, दोनों जगह इफेक्ट सेम होना चाहिए। 15 करोड़ यहाँ तो 15 करोड़ यहाँ, हर एंट्री का इफेक्ट देख लो, नेट इफेक्ट। 2 करोड़ यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, 50,000 माइनस, यहाँ पे भी माइनस, 9,000 यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस 10,000, प्लस 1,000 माइनस 10,000 माइनस 9,000 ही होगा, माइनस 30,000 माइनस 30,000 माइनस 50,30,000 माइनस 50,30,000। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो इफेक्ट, 10 करोड़ माइनस 8 करोड़, 2 करोड़ प्लस में प्लस 5 करोड़, 7 करोड़ यहाँ पे भी 7 करोड़, 1 करोड़ माइनस, इधर भी 1 करोड़ माइनस। तो हर जगह सेम आएगा और ये बैलेंस शीट तुम्हारी एक तरह से छोटा वर्जन है, टैली हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में ना शार्क टैंक में तुमने सुना होगा, शार्क टैंक के आते थे लोग, वो पूछते थे ना ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन। नेक्स्ट क्लास में वैसे एक शार्क टैंक एनालिसिस की रखूंगा इसके बेसिस पे। ठीक है, तो अभी नहीं करा रहा, जिसने अगर नहीं भी देखनी मत स्किप कर देना, लेकिन मेरा मेन मकसद है अकाउंट्स अगर पढ़ने आए हैं तो समझ के पढ़िए, रटने की बजाय। तुम्हें जितने भी टीचर्स मिलेंगे सब रटाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो अगर तुम्हें अच्छा लगा, कुछ प्रोडक्टिव लगा, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओ कि अकाउंट्स असलियत में क्या है और असलियत में पढ़ाया क्या जा रहा है, तो तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, एक बार ज़रूर ट्राई करना और देखना वीडियो ये वाली, और इससे पहले वाली भी। पहले वाली नहीं देखोगे तो कंपैरिजन पता ही नहीं चलेगा। अब शार्क टैंक एनालिसिस पे एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बताते हैं वो सेल 100% है, ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन क्या है, एक वैसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि अगर तुम अकाउंट्स कर रहे हो तो शार्क टैंक भी देखा करो। चलो नेक्स्ट क्लास में।